जादुई मछली की भविष्यवाणी पार्ट 4। झरने में खोजने की कोशिश करती है। कहीं तो होगा, मुझे मिलना ही चाहिए। बहुत खोजने के बाद भी रत्न कहीं नहीं मिला। अब मैं मानव लोक में वापस नहीं जा सकती। ना हरिया से मिल सकती हूँ, ना अपने बच्चों को देख सकती हूँ। हे भाग्य, ये कैसी परीक्षा है। आज भी वो वापस नहीं आई। पिताजी, माँ कब आएंगी? मुझे नहीं पता। भाग्य अपना खेल खेल चुका था। एक छोटी सी घटना ने पूरे परिवार को अलग कर दिया। समय बीतता गया। जलपरी कभी वापस नहीं लौटी। हरिया ने अकेले ही अपने दोनों पुत्रों को पालने का कठिन निर्णय लिया। आरव, विवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम दोनों पढ़ाई करना। पिताजी, माँ कब आएंगी? वो बहुत दूर गई हैं बेटा, लेकिन एक दिन जरूर लौटेगी। हरिया ने माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। उसने अपने बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। पिताजी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। लेकिन हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहा, हमारी माँ आखिर कहाँ है? पिताजी, आज हमें सच बताइए, माँ हमें छोड़कर क्यों गईं? तुम्हारी माँ साधारण स्त्री नहीं थी। वो जललोक की जलपरी थी। जलपरी? तो वो अब कहाँ है? वो अपने लोक गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। तो क्या वो आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी? हाँ, शायद। भैया, हमें माँ को ढूंढना चाहिए। हाँ, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। पिताजी, हमें अनुमति दीजिए, हम माँ को खोजने जाएंगे। ये मार्ग आसान नहीं है। समुद्र, जंगल, अनजाने खतरे, आपने हमें साहस सिखाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। जाओ, लेकिन सावधान रहना और अपनी माँ को जरूर वापस लाना। माँ के प्रेम ने उन्हें यात्रा पर निकलने की शक्ति दी। उनकी ये खोज आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आरव और विवान जंगल में चलते गए और एक झील के पास जाकर पहुंच गए। यही वो झील है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था। यहीं से हमारी माँ की कहानी शुरू हुई थी और शायद यहीं से हमारी खोज भी पूरी होगी। भैया, न जाने क्यों इस जगह पर आते ही मन बेचैन हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, जैसे इस जल में कोई रहस्य छुपा है। हो सकता है ये वही स्थान है जहाँ भाग्य ने हमारे माता पिता को मिलाया था। आज शायद वही भाग्य हमें भी सच के करीब ले जाएगा। हे जल की देवी, यदि कोई इस जल में निवास करता है तो कृपया हमारे सामने प्रकट होइए। हम किसी को हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। हम केवल अपनी माँ की खोज में भटकते हुए यहाँ पहुँचे हैं। कौन हो तुम दोनों और इस पवित्र जल को क्यों पुकार रहे हो? भैया देखो, ये तो सच में जल कन्या है। हे देवी, हम दूर से आए यात्री हैं। हम अपनी माँ की खोज कर रहे हैं, जो वर्षों पहले हमसे बिछड़ गई। हमारी माँ जललोक की रहने वाली थी। वो एक दिन अपने लोक लौट गईं, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आईं। हमारे पिताजी कहते हैं उनका जादुई रत्न खो गया था। तब से हम उन्हें खोज रहे हैं। ये मेरे ही पुत्र हैं। समय ने इन्हें कितना बड़ा कर दिया। जल कन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वो भावनाओं को रोकती है। यदि तुम्हारी खोज सच्ची है तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सिर्फ प्रेम ही नहीं, धैर्य और साहस भी चाहिए। हम हर परीक्षा देने को तैयार हैं, बस हमें मार्ग दिखाइए। हमने बचपन से माँ के बिना जीवन जिया है। अब बिना सच जाने वापस नहीं जाएंगे। तुम दोनों के शब्दों में सच्चाई है, लेकिन इस रहस्य का उत्तर मेरे पास नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हम किससे सहायता मांगे? एक महान ऋषि हैं जिनका ज्ञान तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वे तुम्हें तुम्हारी खोज का मार्ग दिखा सकते हैं। कौन है वे? हम उनसे कहाँ मिल सकते हैं? ऋषि वशिष्ठ। वे पर्वतों के बीच अपने आश्रम में तपस्या करते हैं। उनकी दृष्टि भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकती है। क्या वे हमें हमारी माँ तक पहुँचने में सहायता करेंगे? यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो अवश्य। तुम दोनों में अद्भुत साहस है। अपने पिता की सेवा करना और सत्य के मार्ग पर चलना। आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे आप हमें पहले से जानती हो? जल सबको पहचानता है
और मैं जल की संरक्षक हूँ। देवी, आपने हमारी सहायता की, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जाओ, ऋषि वशिष्ठ के पास जाओ। तुम्हारी यात्रा तुम्हें सत्य के और करीब ले जाएगी। हम लौटकर आपको अपनी सफलता का समाचार देंगे। और यदि हमारी माँ मिली तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहेंगे। दोनों चले जाते हैं। जल कन्या उन्हें जाते देखती है। आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, पर अभी सत्य बताने का समय नहीं आया। भाग्य स्वयं तुम्हें सच तक ले जाएगा। माँ और पुत्र आमने सामने थे, फिर भी अनजान। भाग्य ने उनके मिलन को अभी टाल दिया था। Like and subscribe for new updates.